हम सबको पता है कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं हम लोग। एक्चुअली जन्माष्टमी नाम ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ ही नहीं था। हमें पता है फिलोसफिकली कि भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, तो मेरे ख्याल से प्रकटाष्टमी होना चाहिए था, तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि लोग यही कहते हैं कृष्ण का तो जन्म हुआ है क्योंकि अब जन्माष्टमी मनाते हो। बट नाम ठीक भी है, क्योंकि भगवान ने खुद गीता में जन्म कर्मा च मयि दिव्यम, अपने कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया है, जन्म। सो कृष्णा ना उनका जन्म हुआ, तभी कृष्णा कह रहे हैं जन्म कर्मा च मयि दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य मतलब एक ब्रॉड सेंस में सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में जेल में। हमें तो हमें पता ही है, देव की वसुदेव के सामने। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, सीधा वूम से ही प्रकट हो गए थे बाहर यशोदा देव की माँ के। सो इसलिए कृष्णा कह रहे जन्म कर्म च मयि दिव्यम। जैसे जन्म में सीक्रेट है, ऐसे भगवान के कर्मों में भी सीक्रेट है। तभी गोपियां भागवतम में, आप गोपी गीत पढ़ो, पहले श्लोक में गोपियां इसी बात को पुष्ट कर रही हैं। जयति तेदिकम जन्मना तव श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यताम दीक्षु तावका। उसके बाद हाँ हाँ तो आम विचिन्वते। सो गोपियां कह रहे हैं जयति ते धिकम जन्मना तवा, कि हे कृष्णा जयति, जयति मतलब होता है कि ऑल ग्लोरीज। जयति, ये वर्ड जो है जयति, बहुत कमेंटेटर्स बहुत कमेंट कर रहे हैं इस वर्ड पे, जयति पे, क्योंकि गोपियां भगवान के जन्मना, भगवान के जन्म को जयति ते अधिकम, अधिकम मतलब होता है कि ग्रेट, भगवान के जन्म को महान कह रही है कि कृष्णा आपका जो जन्म हुआ है, जो आपका प्राकट्य हुआ है वृंदावन में, इस धराधाम पे, सिर्फ वृंदावन में नहीं, इस भूलोक पे, वो महान है। क्यों महान है? जयति देकम जन्मना तब श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। सो आपका जन्म महान है क्योंकि शश्वत अत्र ही, क्योंकि आप शाश्वत हैं, और आपके प्राकट्य से सारी भूमि, सारे लोग, सब ऑस्पिशियसनेस, सब मंगलमय हो जाते हैं। जयति मतलब मंगलमय का सूचक है। जब कृष्णा जन्म, आप कृष्णा बुक में पढ़ो, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो फूल खिल गए और यज्ञशाला जल गई, सब मतलब बंद हो, कंस के डर से सबने बंद कर दिया था। सारे ऋषि मुनियों की यज्ञशाला में स्वयं अग्नि लग गई, हवा अच्छी बहने लगी और फूलों में सुगंध आ गई। एवरीथिंग बिकेम ऑस्पिशियस। नक्षत्र भी सारे बिल्कुल ऑस्पिशियस थे, सारे मंगलमय थे जिसमें कृष्ण प्रकट हुए। सो इसलिए भगवान का जो जन्म है, जन्माष्टमी, भगवान का जो जन्म है वो धराधाम के लिए मंगलमय होता है, हम सबके लिए। आज हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज तो भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान तो 5000 साल पूर्व इसी दिन प्रकट हुए हैं। मगर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जैसे लोग वैसे तो क्यों कर रहे हैं वो इसमें एक पॉइंट है, क्योंकि जनरली हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो व्यक्ति होता है वहाँ, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, वो चला गया। मतलब ऐसा कभी नहीं, मतलब आप क्या क्या आप अपने दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? कोई करता है? इस रिडिकुलस, वो इज गॉन। जो सामने होते हैं उन्हीं का करते हैं। तो कृष्णा चले गए, फिर भी हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्माष्टमी। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं शश्वदत्र ही, कृष्णा इज नॉट गॉन, वो हर जगह, वो अभी भी है, हमेशा रहेंगे, शाश्वत है।
हम अशाश्वत हैं, इसलिए हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते जो लोग मर जाते हैं। कृष्णा मरे थोड़े ना है, कृष्णा बस हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए, अदरवाइज तो है, अभी भी हैं यहीं। तभी तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारे भगवान का, उन्होंने कहा खंबे में भी है, लो वासुदेवम सर्वमिति। सो जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है बार बार कि कृष्णा है अभी यहाँ पर। जैसे हम सुबह गाते हैं इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यामी ततो नरसिम्हा, ही इज देयर एवरीबडी, अभी भी है। एक्चुअली कृष्णा तो हमेशा से थे ही, हम ही आते जाते रहते हैं। उल्टा है, कृष्णा आते जाते नहीं है, हमें इधर उधर एलो और गैलो चलता रहता है। हाँ बट ये बात है कि पर्सनली नहीं है, हमारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पर्सनली नहीं है, इम्पर्सनली है। मतलब निराकार तो नहीं वर्ड यूज़ करूँगा मैं, मतलब एक अपरोक्ष रूप में, अलक्षित रूप में है हर जगह, भ्रम के रूप में, बट अपने शक्तियों के रूप में अगर हमारी फिलॉसफी में बात करें, बट पर्सनली नहीं है यहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते थे, शिला प्रभुपाद करते थे। एक्चुअली शिला प्रभुपाद की मेमोरीज में है कि शिला प्रभुपाद जन्माष्टमी तो सेलिब्रेट करते थे। प्रभुपाद आई थिंक कहाँ, अमेरिका में कहीं थे, तो 12 बजे तक जैसे हम करते हैं, हम लोग आज भी करेंगे। तो उस टाइम तो मूवमेंट बढ़ा ही नहीं था, थोड़े से ही लोग थे, तो सारे सन्यासी लोग बैठे थे हॉल में, प्रभुपाद थे। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद कृष्णा बुक पढ़ते थे, तो मैंने कहा कृष्णा बुक पढ़ो, दैट्स गुड। सो आज के दिन कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, यू हैव टू रीड अबाउट कृष्णा, दैट्स ऑल। कृष्णा बुक पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, या जो भी है, रीड अबाउट कृष्णा। सर्विसेज तो है ही हमारी, बट साथ साथ टाइम निकाल के आप पढ़ो भगवान के बारे में स्पेशली। सो प्रभुपाद ने कहा पढ़ो, जैसे हम लोग अभिषेक करते हैं, उस टाइम तो बड़ा फंक्शन था नहीं, तो 10 बजे उन्होंने शुरू किया, ठीक है अभी अब कृष्णा बुक पढ़ेंगे। तो शिला प्रभुपाद बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे कृष्णा बुक, और रोज़ सुनते थे। स्पेशली एलए में थे तो पापा के शिष्य थे उपेंद्र, तो वो हमें मेमोरीज में कह रहे हैं कि मैं पापा को रोज़ उनकी बुक सुनाता था। तो एक बार उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आप अपनी किताब सुन रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा मेरी किताब थोड़ी ना है, ये मैंने नहीं लिखी, कृष्ण लिखवाई है, और कृष्ण के बारे में। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद इतने मैनेजमेंट में होते थे, मतलब इट वॉज लाइक वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट, और फिर भी सारे डिवोटीज़ ने कहा जब प्रभुपाद शाम को सुनते थे बैठ के, तो ऐसा लगता था कि प्रभुपाद का कोई मूवमेंट ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता था कि प्रभुपाद अकेले और आराम से बैठ के सुन रहे हैं, जैसे गांव वाले होते हैं ना, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, प्रभुपाद पूरे एब्जॉर्ब्ड होके सुनते थे। सारे डिवोटीज़ ने बोला, जिन्होंने भी बैठ के सुना है या कृष्णा बुक सुना है, इसको ये दिस इज़ डिवोशन। सो डिवोशन मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि डिवोशन है, सर्विसेज है, मैनेजमेंट है, सब कुछ है, बट ये भी एक पार्ट है डिवोशन का, भगवान के बारे में सुनना बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के। सो प्रभुपाद सुन रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कृष्णा बुक पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कोई है नहीं, अभिषेक भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है, शुरू का टाइम था मूवमेंट का। प्रभुपाद अमेरिका में थे, कुछ डिसाइपल्स थे, सन्यासी डिसाइपल्स थे, कुछ थोड़ा लेट, आई मीन टू से 70s और 71 का होगा, उससे पहले संन्यास तो दिया नहीं था प्रभुपाद ने, कुछ या 69 कुछ ऐसे ही। सो प्रभुपाद तो सारे तो पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है कृष्णा बुक। प्रभुपाद बिल्कुल अलर्ट होके सुन रहे। सो फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया, तो फिर उसके बाद एंड में आता है ना 10 एंड्स भक्ति वेदांता पॉपर्ट चैप्टर दिस एंड दिस एंड दिस। तो 12 बज गए, तो शिला तो डिवोटीज, तो 12 बज गए, डिवोटीज देख रहे हैं भैया अब तो खाना वाना आएगा, मतलब एवरीबडी इज टायर्ड। सो 10 एंड्स पॉपर्ट ऑफ चैप्टर 13, जैसे हमने कहा शिला प्रभुपाद की जय, यू नो लाइक ख़त्म हो गया। प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर, सबका मुँह लटक गया, भैया अब तो दोबारा से एक और चैप्टर आएगा, 12 बज गए, अब क्या करना है। तो फिर पढ़ रहे हैं प्रभुपाद सुन रहे हैं, सबको नींद आती जा रही है, कोई वहाँ पे गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है।
सन्यासी के डंडे भी थे, डंडे भी हिल रहे हैं आगे पीछे। फिर ख़त्म हुआ 10 एंड भक्तिवेदांता वर्ड्स चैप्टर 14। हमने कहा प्रभुपाद की जय, जय शीला प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर। वो 12:30, पौने एक, फिर प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय, नेक्स्ट चैप्टर। सबकी। फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली डंडे गिर गए, वो सन्यासी वहाँ लेटा है, वो उसके गोद में लेटा है, वो वहाँ लेटा है, सब फ्लैट लेट गए। फिर प्रभुपाद ने देखा भैया, फिर प्रभुपाद ने फिर 10 एंड चैप्टर, प्रभुपाद ने कहा ओके सो यू आर टायर्ड एंड हंग्री, सो लेट्स टेक प्रसाद। तो सब क्या खुली, शीला प्रभुपाद की जय, और सब प्रसाद लेने चले गए। मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि जन्माष्टमी हमें रिमेंबर कराती है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। हमें भगवान में अफेक्शन और अट्रैक्शन और एक इंटरेस्ट लाना है, कृष्णा बुक में स्पेशली। मतलब भगवान में इंटरेस्ट मतलब है कृष्ण बुक में इंटरेस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कृष्ण में बहुत इंटरेस्ट है और कृष्णा के बारे में पढ़ते हो, वो पढ़ते नहीं, टाइम नहीं मिलता, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको। वो एक पैशन, मतलब ठीक है, नो तो नहीं कह सकते, तभी सर्विसेज कर रहे हो, बट एक आइडियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। कृष्णा बुक से पता लगता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है भगवान में, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट है उसके बारे में पढ़ने का आपका मन करेगा। तो आज जन्माष्टमी यही तो है, आज के दिन हमें भगवान का स्मरण आता है। ये दिन, सारे फेस्टिवल इसलिए मनाए जाते हैं, वो एक्चुअली आज के दिन 5000 साल पहले भगवान का जन्म हुआ है। सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला स्तव में लिख रहे हैं कि हे कृष्णा, आपका जन्म 5000 साल पूर्व हुआ है, अब आप नहीं है, तो मैं कैसे जीऊँगा। दैट्स आज इट्स अ जॉयफुल मूड, और इट्स अ गौड़िया वैष्णव का टेक बिल्कुल अलग है आज के दिन। हमारा टेक वो नहीं है जो साधारण लोगों का है। आज के दिन सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा, ये हमारा मूड है। दैट्स आवर मूड। थोड़ा सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थोड़ा सा ऐसे ही चलता है, और रियलिस्टिक मूड है। मतलब अगर भगवान रियलाइजेशन है तो बिल्कुल सही मूड है। हमारा ब्रह्म परमात्मा रियलाइजेशन तो है नहीं, कृष्णा नहीं है, हम कृष्ण को मिस करते हैं। ये ओके, कृष्ण का बर्थडे, कृष्ण का प्रकट हुए थे 5000 साल पूर्व, नहीं। सनातन गोस्वामी तो इसी मूड में कृष्ण लीला स्तव में लिख रहे हैं। सो उससे क्या होता है, जब आप किसी को मिस करते हो तो ज़्यादा रिमेम्बरेंस होती है, होती नहीं होती है, उल्टा होता है। और जब मिस करते हो ज़्यादा आदमी सोचता है, अगर सामने होता है तो फिर लड़ाई होती है। ऐसे होता ही नहीं होता है, यही होता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा इफ़ यू वांट कृष्णा, मिस हिम, डिज़ायर हिम। सो यही जन्माष्टमी है बस। तो आज के दिन हम लोग पढ़ें कृष्णा बुक, और फिर आज के दिन नहीं, फिर हम रोज़ ये हैबिट बनाए कि कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ हम रीड करें। सब लोग पढ़ते हैं भागवतम रोज़, 10th कैंटो। कृष्ण के बारे में पढ़ते हो रोज़? कितने लोग पढ़ते हैं? 1 2 3 4, बस 5। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग जो भी कर रहे हो, आइडियल नहीं कर रहे। जब शीला प्रभुपाद रोज सुन रहे हैं 2 घंटा कृष्णा बुक, तो दुनिया में कोई भी बंदा सुन सकता है। कोई नहीं कह सकता मैं बहुत बिजी हूँ और ये टाटा ऐसा फालतू की बात है। बात है कि कृष्ण से प्रेम नहीं है, ये बात है बस। सो ये हैबिट बनाए हम, दैट्स द होल आइडिया। ये हैबिट बनाए, तो उससे क्या होगा, अगर आप में प्रेम नहीं है तो प्रेम आ जाएगा। उल्टा भी है, इसके बारे में पढ़ोगे तो प्रेम आएगा, और फिर चैंटिंग भी अच्छी होगी आपकी। वरना चैंटिंग अच्छी नहीं होगी आपकी, चैंटिंग आप फ्रस्ट्रेट, मतलब एक ख़त्म करने के सेंस में हो जाएगी, क्योंकि मन नहीं लगेगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है जिसका नाम ले रहे हो, उससे मन ही नहीं लगेगा। इसलिए गोपी गीत में अब भगवान के ब्यूटी के बारे में बात कर रही है, भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में बात। गोपियों का पर्पस क्या था? ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, 24 घंटे कृष्ण की तो डिस्कशन कर रहे हैं, सॉन्ग्स बना के उनके बारे में गा रहे हैं, वही चलता जा रहा है, काम करते जा रहे हैं। बट वही, ऐसे आप आज सर्विसेज करोगे
तो आप सेवाएँ कर सकते हो, भगवान के भजन अपने माइंड में गा सकते हो, भगवान का नाम गा सकते हो, तो वो कृष्णा कॉन्शियस है। अदरवाइज़ 50% है। सेवा है 50%, बट ये जन्माष्टमी है, सो ट्राई टू डू दिस, कोशिश करो। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या लिख रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं? गेला गेला शोक, मैं लाइन भूल गया। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण को अपने मन में ले आया हूँ, मेरा सारा शोक खत्म हो गया, सारी टेंशन खत्म हो गई है, और कोई तरीका नहीं है इस संसार में। तभी जन्माष्टमी बना रहे हैं हम, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम, कृष्ण आए थे, कृष्ण ने क्या किया। और जन्माष्टमी में सिर्फ हम जन्म थोड़े ना रिमेंबर कर रहे हैं, भगवान आए थे और भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, सब कुछ रिमेंबर आता है। इसलिए इसलिए व्यक्ति हम मिस भी करते हैं मगर खुश भी है कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं, उन्होंने अपनी सेवा में हमें लिया हुआ है, जैसे भी हैं उनकी सर्विस में है। सो बस ये जन्माष्टमी है, दैट्स ऑल। ओके, शिला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय।